हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का? पढ़ाई कैसा चल रहा है? उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे अच्छे से चल रही होगी। अगर नहीं है तो आप प्लीज इस ये चैनल टारगेट स्टडी बोर्ड से जुड़ के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आप तो अवश्य कहीं से जुड़कर पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम प्रकाश कुमार है। चलिए, तो कल जो मैं बताया था पिछले वीडियो में, उसमें सीध कराया था मैं रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। आज आज फिर मैं लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है रूट 3 या रूट 5 रूट 2 यह सब पूछता है। तो रूट 5 का मैं प्रूफ कर दिया था और आज रूट 3 फिर से एक बार डिवीजन करा दे रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है 2 नंबर के लिए पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध करना है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के अनुसार पी बाई क्यू वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां पी और क्यू नो पूर्णांक हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वही लिखे हैं कि रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और पी तथा कोई पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए, तो फिर इसके बाद हम यहाँ पर वर्ग करते हैं। तो रूट 3 का वर्ग क्या होता है, 3 होगा और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो गया है। यह समीकरण 1 मान लिए। तो पी स्क्वायर, पी यहां से देखिए, यहां से पता चलता है कि पी स्क्वायर को 3 विभाज्य है, यानी कि 3 है से पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि पी भी 3 से विभाज्य होगा। जब पी स्क्वायर हो रहा है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। और फिर मान लिए पुनः कि पी बराबर 3 के, पी बराबर 3 के, तो पी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण मेरा हम लोग का 1 यहाँ है, तो इसमें हम रखेंगे पी के मान। तो पी के मान रखें तो यहाँ पी का मान यहाँ रखेंगे, तो इधर रखेंगे तो 9 पी के मान देखिए यहाँ रखते, पी के मान हम रखेंगे। तो पी स्क्वायर है, पी बराबर कितना है 3 के, और यहाँ पी स्क्वायर है, तो यानी कि 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 और के स्क्वायर, वही यहाँ लिखा हुआ 9 के स्क्वायर और 3 क्यू। फिर यहाँ से देखिए ये वाला 3 को विभाजित का इधर कर दिया तो भागा में कट जाएगा, तो यहाँ 3 के स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से यह पता चलता है कि 3 भी क्यू को विभाजित करे, यानी कि इसका गुणनखंड है। तो पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि हमारी मान्यता को विरोधाभास करती है, क्योंकि हमारा क्या है, पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ तो साबित हो रही है कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 दिखा रही है। तो यहाँ से यह पता चलता है कि जो हमारी मान्यता है कि यह परिमेय संख्या है, वो अपरिमेय संख्या नहीं आता। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक इसलिए वीडियो में ये इसलिए लिख दिया है कि इसमें टाइम नहीं लगेगा। आज वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, पूरा आज रिवीजन करा देंगे एक चैप्टर का और समाप्त भी करना है। तो चलिए आगे अब बताते हैं हम। आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना था अशांत अशांत। तो पहले शांत दशमलव, शांत दशमलव यहाँ लिखते हैं, दशमलव 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 के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ से यह होता है शांत, शांत दशमलव, और एक इधर होता है अशांत दशमलव। ठीक है। अब अशांत दशमलव इसका तो प्रकार नहीं होता, लेकिन अशांत दशमलव का भी प्रकार होता है। एगो अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, एक अशांत अनावर्ती।
अनावर्ती। तो पहले आसान दशमलव बताते हैं, शांत दशमलव क्या है। तो शांत दशमलव उसको कहते हैं जिसमें जो कि शांत हो जाता है, भागा देने पर वो ज्यादा अंक तक नहीं जाता है, जो दशमलव के बाद 3 अंक तक, कुछ अंक तक जाके वो कट जाते हैं, पूरी पूरी समाप्त हो जाती है। जैसे कि या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के हो तो वो शांत दशमलव हो जाती है। तो चलिए देखते हैं 2 और 5 के। यहां लिख सकते हैं कि जिसका हर में, क्या ऐसे लिखे, देखिए एग्जाम्पल से बताते हैं हम। मान लीजिए कि 7/2, क्या यह दशमलव शांत है कि इसको देखते हैं। तो इसको देखिए, भागा दीजिएगा 2 से 7 में, तो 3 बार में 6 बचेगा, 1 पॉइंट देंगे 0 और 5 बार में 10, यानी कि 3.5। अब इसी को देखते हैं 7 को, हम इसको अगर ऐसो भी कर सकते हैं, वैसे नहीं तो 7, हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी 5 से कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा, 7 बच्चे 35 हो जाएगा और बटा में 10 हो जाएगा। अब यहाँ 10 है तो इसको जब 10 बटा में रहता है उसको भागा देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ 3.5, एक अंक है तो एक अंक इधर 0 बढ़ जाएगा, एक पर पॉइंट बढ़ जाएगा, नीचे 10 है तो। उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ रहता 9/2 के पावर 2 रहता। अब इसको भागा देंगे तो कैसे होगा, तो इसको भागा देते हैं तो देखिए 2 के पावर 2 है, तो इसको भागा दीजिएगा तो कुछ नहीं करना है, 9 वैसे छोड़ देंगे और नीचे 2 के पावर हमको 10 बनाना है, नीचे कितना से गुना करेंगे कि 10 बनेगा, नीचे 10 बनाना है तो हम कितना से गुना करेंगे कि कट जाएगा। तो चलिए यहाँ 2 के पावर 2 है तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के पावर 2 से, तो ऊपर भी 5 के पावर 2 से गुना करेंगे। चलिए तो यहाँ 9 और इसको देखिए 25 और बटा में यहाँ देखिए 2 के पावर 2 हो गया, तो इसको देखिए a के पावर m इंटू b के पावर m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a b के पावर m। यहाँ उसी तरह इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5, ठीक, और इसको पावर ऊपर 2। अब ऊपर ऊपर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 और 9 दूना 18 4 22, 225 बटा, और यहाँ देखिए 5 दूना के 10, 10 के पावर 2, यानी कि 100 हो जाएगा। तो 2 2 5 और भागा कितना, यहाँ 100 हो जाएगा, यानी कि 2 अंक 2 0 है तो 2 अंक के बाद बैठेगा तो 2.25। चलिए ये तो ऐसे बना। और यहाँ से देखिए 9 था, ये 9 था और इसको हम 4 से भागा दे रहे थे, ठीक, 4 दूना के 8 बच गया 1 और पॉइंट 0, फिर 2 बार में 8 2 फिर 0 आएगा और 5 बार में 20 आया ना, यही वाला चीज, ठीक है। और फिर आगे बताते हैं एग्जाम्पल लेके। कहने का मतलब है कि अगर हर में 2 का भी अगर जितना पावर रहेगा, 2 और 5 के पावर जितना भी रहेगा वो उतना ऊपर में उतना बाद दशमलव बैठेगा, उतना के बाद वो शांत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लिए यहाँ 6 लिए और बटा में लिख दिए 2 के पावर 3, तो यह इसको भागा देके ये कितना अंक के बाद, ये तो मैंने शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, पहले ऐसे नहीं, कुछ थ्योरी लिख के नोट बना के, नोट 1, हर में हर का
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दो या पांच या दो और पांच के रूप में हो तो वह शांत होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। यहां तक बात क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए कि यहां दो, अभी लिखे थे 7 के पावर कितना, 2 के पावर 3 ले लेते हैं, ये शांत होगा। यहाँ 17 लीजिए, 17 के पावर मान लीजिए कि 5 के पावर 2 है, और यहाँ 3 लीजिए, 3 के पावर 2 लिखिएगा, 2, 14 ले लीजिए, 14 के पावर 5 के पावर 3 लिखिए। यह सब शांत दशमलव होगा। और लिख लीजिए 11 के पावर लिखिए, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, ये सब शांत दशमलव होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको अभी एग्जांपल देके बता दिए। अगर देखिए यहाँ मान लीजिए कि 17 बटा कितना है, 5 के पावर 2 है, तो हम नीचे 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 2 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी 2 के पावर 2 से, और इसको ये कितना हो जाएगा 17 और ये 4 और नीचे कितना हो जाएगा 50 25, ऐसे नहीं, इसको 5 गुने 2 के पावर 2, शायद ऊपर नहीं दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, यहाँ से लिख रहे हैं। 5 के पावर 2 था, यहाँ भी गुना 2 करेंगे, नीचे भी ऊपर नीचे भी, तो ये कितना हो जाएगा 17 गुने 4, और ये हमारा कितना हो जाएगा 10 के पावर 2, तो 17 चौका 68, और कितना ये हो जाएगा 10 के पावर 2 यानी कि 100, यानी कि कितना आ जाएगा 0.68। यहाँ तक क्लियर है। अब उसी तरह इसमें भी कर लेंगे गुना 5 5 से ऊपर नीचे जोन में खाली है। अब मान लीजिए कि यहाँ तो दिया हुआ है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, इधर 11 बटा ये तो सीधे हो जाएगा 10 के पावर 2, 2 2 है, तो जिसमें नहीं है उसमें खुद से लगा के कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और नोट लिखेंगे, तो चलिए इसको मिटा के फिर लिखते हैं एक और नोट। एक और नोट ये है, ये नोट सेकेंड है, क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 और 2 या 2 और 5 के अलावे और कोई भी गुणनखंड हो, और कोई भी गुणनखंड हो तो यह दशमलव अशांत होगा। कहने का मतलब है, कोई मान लीजिए कि संख्या है, ठीक, कोई नंबर है, इसके में 2 के पावर m हो
या 5 के पावर m हो, या 2 के पावर m और 5 के पावर m हो। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई ले लीजिए, 3 हो गया, 2 हो गया, और ये तो काम हो, 3 2 के अलावा कुछ होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ 4 हो गया, 6 मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि 7 हो। तो ये जितना भी आएगा इसमें इसमें इस सब का सब क्या होगा, अशांत हो जाएगा। जैसे हम लिखेंगे, मान लीजिए कि 7 बटा, यहाँ पर मान लीजिए कि एग्जाम में दे दिया 7/12, तो क्या इसको हम ये बोलेगा कि इसको बताइए शांत है क्या अशांत। तो 7/12, तो जब इसका 12 का जब अभाज्य गुणन करिएगा तो 2 के 2 और 3, तो यहाँ देखिए 2 तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में क्या आ गया, दूसरा अभाज्य गुणनखंड। हम इसको अगर कितनों से गुना करेंगे तो हम केवल नीचे 10 नहीं डाल सकते, ताकि ये 3 मेरा नहीं कटेगा, जिसके चलते यह अशांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी अशांत में अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी शांत में अभी पढ़ा रहे हैं। अभी फिर आगे बताते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन बताते हैं इस पे बुक से। हम लोग का तो आज ही नहीं लगा हुआ है क्वेश्चन, माने स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि क्वेश्चन लगा हुआ रहेगा, तो क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन लिख के बताते हैं। चलिए इसको बताइए, 43/625 क्या यह दशमलव क्या है, शांत है क्या शांत है, ये बताइए पहले, शांत है कि अशांत है। तो देखिए ये 43 ऐसे छोड़ देंगे, इसको देखेंगे 625 को, 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 5 के पावर ही 3 होता है। विश्वास नहीं है तो 625 लीजिए और इसको तोड़िए। एक क्या 3 से लग रही है, नहीं लगेगी, 3 2 6 2 8 और 5 13, 13 3 से नहीं कटेगा है, तो 2 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से लगाते हैं, 5 से 25 बार में कटेगा, सॉरी 125, और फिर 5 से कितना 25, और फिर 5 से 5, यानी कि 5 के पावर कितना 4 वो हुए, सॉरी कहीं 3 बोल दिए थे, सॉरी उसके लिए, यहाँ 4। तो 625 को तोड़े तो 5 के पावर 4। अब इसको देखना है कि शांत है क्या शांत, तो इसको हम ऊपर नीचे करके 2 के पावर 4 से गुना कर दिए, और यहाँ भी 2 के पावर 4 से गुना कर दिए। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 × 2 के पावर 4, और ऊपर हो जाएगा 43 मल्टीप्लाई बाय 2 के पावर 4, तो यानी कि 16, तो 16 किया 48, हाथ में हासिल 4, और 16 के 64 4 68, और नीचे कितना आ जाएगा 10 के पावर 4, यानी कि 4 0। तो यहां से क्या होगा 0.0688, ये इसको भागा देने पर आएगा इतना। तो इसका मतलब क्या है कि जहां हम अगर देखेंगे 2 के पावर m रहे, या मान लीजिए कि 5 के पावर m है, या 2 और 5 दोनों का पावर कुछ हो, तो यह दशमलव जितना आएगा इसका भिन्न आएगा, भिन्न रहेगा, तो शांत हो जाएगा। हर में देखेंगे, हर के, केवल हर के, ऊपर से मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे ही हमको देखना है कि क्या ये तो विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने 10 बन रही है कि नहीं बन रही है। क्लियर है, एग्जाम में ये नहीं बनाना जरूरी नहीं है, बस यहाँ पर इतने पर चेक कर लेंगे, बस अभाज्य गुणनखंड हर के तोड़ के और देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए बताइएगा। 15/1600, एक है 23/2 इंटू 5 के पावर 2, 256, 40/50 है, 77/210 है, और एक है 17/15/2 के पावर 3, 7 के पावर 3। एक लीजिए 13, 31, 25। और उसी तरह एक और ले लीजिए, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। इसको देखेंगे 1600 का, तो 1600 को तोड़ेंगे हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 800, फिर 2 से लगाएंगे, 400, फिर 2 से लगाएंगे, 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, और 5 से 5। क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 5/2, यानी कि 15/2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। तो इसको हमको देखना है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 यहाँ देखिए 2 के पावर 6 है, तो 4 को बेसी हमको 5 और चाहिए, तो यहाँ 5 के पावर 2 है, और एक और से गुना करेंगे, हमको कितना चाहिए, 5 के पावर 4 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 से। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 गुने 5 के पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6, एक ही बार लिख देते हैं, इंटू 5 के पावर 6 हो जाएगा। एक और फॉर्मूला लिखिए, a गुने a के पावर m गुने, ये तो हो गया है, a के पावर n हो, तो इसका पावर क्या हो जाता है, a के पावर m प्लस n होता है, यानी कि पावर जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ वो है, ये दोनों जुड़ गया है, तो यहाँ 5 के पावर 6 डायरेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये शांत दशमलव है। ठीक है, अब आगे ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो ये भी शांत होगा, ऐसी बस वो तो ऐसे ही तोड़ा हुआ है। इसको देख लेते हैं, 40-50, तो 40-50 को तोड़िएगा, तीन से लगाते हैं, तो 3×7=18, 2, 3×7=18, ये 2 इसको देगा, 3×7=21, यही 5, यानी कि ये तो 3 से लग रहा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड में 3 तो शामिल हो जा रहा है, तो 3 से जैसे ही शामिल हो जाएगा अगर दूसरा अभाज्य गुणनखंड, तो यह अशांत हो जाएगा, तो यह अशांत होगा। ये 210 है, तो इसको इसमें तो ऐसे नजर आ रहा है कि इसमें 7 होगा, 3 भी होगा, और 2 भी होगा, तो इसमें भी 7 आ गया, 7-3 आ गया, तो ये भी अशांत होगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत। डायरेक्ट खाली हर देख लेंगे, उसके बाद बोल देंगे कि ये क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 के अलावा भी यहाँ 7 आ गया, जो कि हमारा ये आना नहीं चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई आएगा तो अशांत हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, ये हमारा अशांत हो गया। अब 31 और 25 को देखिएगा, तो चलिए 31-25, ये 5 का भी होता है, शायद 7 होता है क्या, चलिए देख लेते हैं। 5 से लगाइएगा, 5×6=30, और 5×9=10, और 50-25, 5 के पावर 5 5 से ये होता है कितना, 125, और ये 5 से 25, 5 से 5, यानी कि 5 के पावर 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 13, और 5 के पावर 5, तो यह क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा।
इसी तरह ये होगा 4 है 5 के पावर 4, तो ये भी शांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बताते हैं। अब अशांत में चलते हैं हम लोग। शांत समझ में आ गया, अब अशांत पढ़ते हैं। अशांत, अशांत में दो गो था। अशांत, एगो आवर्ती था, अशांत आवर्ती, और एक अशांत आवर्ती दशमलव, एक था अशांत अनावर्ती दशमलव। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लिखें 10/3, तो इसको भागा दीजिएगा तो 3.333 डॉट डॉट डॉट। इसको हम अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसको हम लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो और फिर मान लीजिए ये हो गया 1.1111 या एक, इसको है 1.11, ये क्या है डॉट 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 डॉट। इसको लिखने का एक तरीका होता है कि इस पर रेटरिंग लगा देते हैं 3.3, इस पर बार लगा दीजिएगा तो ये इसके बाद नहीं, बस इतना ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि बार बार होगा। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 1.1 के बाद, इसको भी वैसे ही 11.1 के बार लिखिए, 1 के बार लिखिए, इतनों के बार लिखिएगा तो उसका मतलब एक ही एक है, तो ये इतनों पर कोई दिक्कत नहीं, एक को बार। ठीक, और इसी तरह 9.9999 डॉट डॉट। तो ये अशांत आवर्ती का है। अब अशांत अनावर्ती में देख लीजिए, मान लीजिए कि कुछ संख्या ले लेते हैं 7.6482 डॉट डॉट डॉट। ये अब ये रिपीट हो ही नहीं रहा है, जा रहा से जा रहा है, इसमें रिपीट हो जा रहा था, इसलिए ये अशांत आवर्ती हो गया। अब मान लीजिए 8.6732 डॉट डॉट डॉट, 6.6462 डॉट डॉट, मतलब ये कुछ अलग आ रहा है, इसके बाद सब चेंजिंग आ रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा है। इसको हम लिखना संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसमें कुछ एग्जाम में क्या करता है, आपकी कुछ प्रश्न दे देगा, जैसे कि लिख देगा 0.6 के पावर रेटरिंग, इसको हमको अथी में लिखना है, इसको हमको परमेय में लिखिए, मतलब भिन्न में लिखना है। तो चलिए इसको बताते हैं। क्लियर हो गया कि क्या होता है अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। एग्जाम में तो ज्यादा हुआ है कि हर वाला जो एम 2 के पावर अभाज्य गुणनखंड वाला रहता है, सही से पूछता है कि मतलब ये आएगा या नहीं आएगा, ये क्या है, शांत है क्या अशांत है, बस यही इतना पूछता है। तो उससे पहले हम कुछ लिखवा देता हूं नोट में, नोट कर लीजिएगा कि अगर 0 पॉइंट मान लीजिए कि ये पर बार है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे डायरेक्ट। तो 0.1 के बार है, तो इसको हम लिखेंगे 0 सॉरी a बटा a ऊपर बार है तो 9। उसी तरह 0 पॉइंट मान लीजिए कि a b दोनों को बार है, तो इसको क्या लिखेंगे a b पावर a b हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 2 को 99 हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए 0.abc ये दो को बार है, तो इसको लिखते हैं क्या ए बी सी माइनस, जो इस पर बार नहीं रहता उसको घटा देते हैं, घटा दिए। अब बटा में यहाँ पे देखिए 2 पर बार है, तो यहाँ पर 2 को 99 होगा, और जिस पर नहीं है वो यहाँ 0 बैठेगा। ठीक, अब उसी तरह ले लीजिए ए बी सी लिखे 0 पॉइंट और डी मान लीजिए कि 2 पर है, तो इसको क्या लिखेंगे ए बी सी डी माइनस, ये तो पूरा लिखेंगे, इसके बाद माइनस क्या करना है हमको यहाँ से सी डी जिस पर सॉरी ए बी जिस पर बार नहीं है, यहाँ क्या माइनस करेंगे ए बी
और जिस यहाँ दो गो पर है तो 2 गो 9 और 2 गो पर नहीं है 2 गो 0। ठीक उसी तरह 0.a b केवल b पर बार है तो इसको क्या लिखेंगे a b माइनस a बटा में 9 0। और मान लीजिए a b c d 0 पॉइंट और यहाँ पर मान लीजिए कि तीनों पर हो गया तो तीनों पर हो गया तो कुछ नहीं a b c d माइनस a और बटा में 3 गो पर 9 9 हो जाएगा और एक 0। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे कैसे लिखना है। चलिए इसी पर क्वेश्चन करते हैं। मैं पहले बोला था कितना 0.6 लेते हैं 0.6 पे बार तो इसको क्या लिखेंगे 6 और बटा में 9। इसको काट के छोटा कर सकते हैं तो 2 बटा 3। ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ है 0.12 पर बार तो इसको क्या कैसे करेंगे केवल 2 पर है तो यहाँ पर इसको देखिएगा 12 माइनस 1 और बटा में 1 पर है 1 0 यानी कि 11 बटा 90। ठीक है। और ले लीजिए क्वेश्चन जैसे कि दिया है 2.05 और 6 8 पर 12 तो चलिए इसको देखते हैं 2.0568 माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.0568 ये दो को है तो 2 प्लस ये क्या हो जाएगा इसको उसी तरह जैसे करते थे तो यहाँ 5 6 8 माइनस 0.5 और बटा में 2 को 9 है और एक 2 को 0 तो 2 प्लस ये घटेगा 5 6 3 और बटा में 2 9 और 2 0 तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.563 बटा 9900। समझ गया। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बस इसी तरह करना है। और लिखते हैं हाँ लिख लीजिए एक और लिखिए 0.16 दोनों को 12 है तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 16 और दोनों को 12 है तो 2 को 9 बस हो गया। यहां तक समझ में आ गया। ये सबका परमे में लिखना संभव है जो रेकरिंग रहता है। बताएं कि जैसे कि आप बताइए ये 3.2 है 4 है 5 है क्या ये शांत दशमलव नहीं है ये तो शांत है। और इसको परमे में भी लिख सकते हैं कुछ नहीं 3 और बस यहाँ पॉइंट है तो इसको हटा के 2 4 5 पॉइंट हटाइएगा तो एक गो 3 है 3 अंक पर है तो 3 को 0 बैठा दीजिए बस। उसी तरह ले लेते हैं 1.0348 तो इसको पॉइंट है तो बस पॉइंट हटाएंगे 1 हो गया ऐसे और क्या को 0 2 2 4 5 को 0 1 2 3 4 5 0 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे इस तरह हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं जो पढ़ाया था शुरू से। पहले मान लीजिए कोई संख्या है
ऐसे बता दे रहा हूं। पहले था एल्गोरिथम, पर में था यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, पर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पर में। यहां तक क्लियर है आप लोग? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू सॉरी जहां आर होता है से 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और इसके बाद मैं बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो मैं दो संख्याओं बराबर, तो वही है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर कोई संख्या मान लीजिए कि ए है, ए और बी है, तो इसका एलसीएम ऑफ ए भी रहेगा गुने एचसीएफ ऑफ ए भी रहेगा। बस यही से अगर ए के मान पूछेगा, मैंने पहली संख्या, तो बस इसको बी को इधर ले जाकर भागा कर देंगे, तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा बी हो जाएगा। उसी तरह जो भी पूछेगा बस इधर उधर कर देंगे। तो यहां तक क्लियर है? चलिए, इसके बाद और था अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बता ही दिए थे। और इसके बाद फिर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद फिर दो संख्या के एलसीएम हो गया। जांच करना था तो बता दिए थे कि दो संख्या रहेगा उसको गुना कर देंगे और एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ उसका निकाल के सत्यापित कर देंगे। तो ये दो संख्याओं के लिए होता है। सॉरी, एक अगर हो गया, बोला गया होगा कभी तीन संख्या, वैसे नहीं है, बस दो ही संख्या के लिए होता है। तो अब इसके बाद फिर क्या था? सिद्ध करना था कि √3 एक परिमेय अपरिमेय वाला था, बता दिए थे। आज √3 के बता दिए थे, उसके पिछले में 5 के बता दिए थे। अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और फिर इसके बाद आज मैं बताया था कि दशमलव लिखने के शांत कैसे होता है, अशांत क्या होता है। तो चलिए, इतना आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह आपको मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर का था, सारा एक बार मैंने बोल दिया हूं कि इतना ही था। और मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि इसे आप लोग के लिए बेहतर जो क्वेश्चन रहेगा मैं वही अब करने के लिए, इसलिए अब आज के लिए इतना ही वीडियो में रहेगा। अगला जो रहेगा बहुपद, और अगला में चालू करेंगे अगला वीडियो में। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इस नंबर पे आप लोग जुड़कर संपर्क कर सकते हैं, 62 35 66 958। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बुक से बना है उसे मतलब नहीं है, आप इस पे एक बार कर सकते हैं। हम लोग का जो अथी तो नहीं है कि मैं पहले से क्वेश्चन लगा दूं, इसलिए बुक का सहारा लेना पड़ता है क्वेश्चन के लिए। अब उतना तो नहीं है कि मैं क्वेश्चन सारा याद करके रख ले हूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ